Today we discuss about a very interesting topic that is the एनर्जी. सो बेटा आप सभी जानते हैं एनर्जी क्या होती है. एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. किसी काम को करने की कोई कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी. तो अभी हम बात करेंगे एनर्जी. जो एनर्जी बॉडी की होती है वो टोटल क्वालिटी ऑफ द वर्क डन. जितना वर्क डन होएगा उतनी एनर्जी होएगी. तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस सेम होती है वर्क और टॉर्क जैसी. mL/T⁻². ऐसा यूनिट आपको पता है जाउल होता है और CGS अर्ग होता है. आगे है प्रैक्टिकल यूनिट. वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर. किलोवाट आवर जो हमारी घर में बिजली का बिल आता है उस पर लिखा होता है किलोवाट आवर. ठीक है. तो वो जो यूनिट है एनर्जी का यूनिट है जो कि कमर्शियल यूनिट हम कह सकते हैं, जो कमर्शियली यूज़ होता है. कैलोरीज भी एनर्जी के कैलकुलेट की जाती हैं. आगे देखो, आगे रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 जाउल किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अर्ग के. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 के. और जो आगे है 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶. 1 कैलोरीज 4.18 जाउल्स. आगे है मास एनर्जी इक्वलेंस. ये एक रिलेशन है जो आइंस्टाइन ने दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसने उसने बताया था कि जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? मास के. तो तभी उसने एक सी स्केयर क्या था? वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम. तो तभी रिलेशन बना था E = mc². इफ़ द मास m = 1 AMU. 1 AMU होगा मास, तो तभी 1.67 × 10⁻⁻27 kg आएगी वैल्यू. तो जब 1 kg होगा तो तब एनर्जी की वैल्यू 9 × 10⁻16. ठीक है. तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं. आगे है एग्जाम्पल. ये आपको याद रखनी है. एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एग्जांपल है. जब उनको कंबाइन किया जाता है तो तभी एक एनर्जी फॉर्म्ड होती है. ठीक है. तो फिर एक एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस. ये आप BSc में पढ़ोगे. नेक्स्ट है पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन में आ गया गामा फोटोन. जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब जाता है तो तभी पेयर प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की. तो एनर्जी जो है कन्वर्टेड इनटू ए मैटर में कन्वर्ट हो जाती है. आगे आप सीधा आ जाओ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कौन सी तरह की एनर्जीज हैं? तो सबसे पहले तो आती है मैकेनिकल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप जानते ही हो. किनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किनेटिक एनर्जी में याद रखने वाली बात यही है कि ये वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कंसिडर की जाती है तो तभी किनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं हम, और जब हाइट कंसिडर की जाती है तो तब हम पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. ये जो सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं. मेनली हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की. आगे देखो ट्रांसफॉर्मेशन. मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कौन सी डायग्राम है? ये हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था. तभी हम ऐसी जो डायग्राम यूज़ करते हैं, तभी उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. आगे है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. फिर केमिकल प्राइमरी सेल आ गया. ठीक है. केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कोल बर्निंग आ गया. हीटिंग इफेक्ट आ गया था, केमिकल टू फिर हीटिंग. आगे है साउंड टू इलेक्ट्रिकल आ गया, माइक्रोफोन. थर्मोकपल आ गया. ठीक है. ये आ गया हीट टू इलेक्ट्रिकल. आगे है हीट टू मैकेनिकल. मैकेनिकल मतलब हीटिंग से इफेक्ट देते थे पहले, फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती तभी इंजन जलता था पहले, जैसे कोल वाला. आगे है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल आ गया. ठीक है.
मोटर जो चलती है, तभी उसको एनर्जी मिलती है, तभी वो जो अप्लाइंसेस चलते हैं। इलेक्ट्रिकल टू हीट, ये आ गया हमारा हीटर। आगे आ गया इलेक्ट्रिकल टू साउंड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल वोल्टमीटर, और इलेक्ट्रिकल टू लाइट बल्ब। थैंक यू।